नमस्कार, स्वागत है आपका सिटी पोस्ट लाइव में। मैं हूं मुस्कान। रविवार की रात 11 बजे से हो रही बारिश ने पटना को बेहाल कर दिया है। पूरी राजधानी पानी पानी हो गई है। राजधानी के हर मोहल्ले की सड़कें नदी से तब्दील हो गई है। आम ही नहीं, खास लोग भी बेहाल है। फिर इस खबर को बताने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार श्रीकांत प्रत्युषर। कहाँ पहले हम देख रहे थे, पहले भी बाढ़ आया था पटना में, पूरा पटना डूब गया था और आज कहीं आम आदमी नहीं, आज बड़े लोग भी इससे कहीं ना कहीं परेशान हैं। देखिए, रात 11 बजे से ही बारिश हो रही है, लेकिन बारिश बहुत ज़्यादा तेज नहीं हुई है। जो होता है ना झमाझम बारिश, वैसी बारिश भी नहीं हुई है, लेकिन रात से ही हो रही है और कभी कभी तेज भी हो जा रही है। तो एक ही रात की बारिश ने पटना को पानी पानी कर दिया है। पूरी राजधानी डूब गई है। सड़कें नदी के रूप में तब्दील हो गई हैं। अब छोड़िए आम इलाके जहाँ कंकड़बाग, राजेंद्र नगर, बहुत ऐसे इलाके हैं जहाँ पानी तो आ जाता है, थोड़ी बारिश होती है तब भी। लेकिन अब तो वीआईपी इलाके जो हैं, मुख्यमंत्री के जहाँ रहते हैं, मंत्री जहाँ रहते हैं, वहाँ तक जल जमाव हो गया है। अब गंभीर बात यह है कि मुख्यमंत्री सचिवालय का कैंपस भी डूब गया है, जहाँ से मुख्यमंत्री अपने कैबिनेट के मंत्रियों के साथ बैठकर बड़े बड़े फैसले लेते हैं। अब वहीं डूब गया है, वहीं नहीं जा सकते हो, तो कैबिनेट की बैठक अब कहीं और करनी पड़ेगी। और उतना भी, उससे भी मजेदार बात यह है कि डिप्टी सीएम विजय सिन्हा के घर में पानी घुस गया है। अब पानी निकल ही नहीं रहा है और पानी निकालने के लिए गड्ढा खोदा जा रहा है उनके घर में जेसीबी से, ताकि पानी उसी गड्ढे में डाल दिया जाए। तो बाहर निकालने की व्यवस्था नहीं है। तो इससे तो पोल खुल रही है नगर निगम की तैयारी की कि भाई ड्रेनेज सिस्टम बना है, क्या ड्रेनेज सिस्टम है, क्या तैयारी है पानी निकालने की। अगर इतनी बारिश से पटना पानी पानी हो सकता है, राजधानी पानी पानी हो सकती है, तो फिर ज़्यादा बारिश हो गया। जैसे हथिया नक्षत्र में पहले होती थी बारिश, 15 दिन लगातार बारिश होती थी, लोग अपना राशन और किरासन जुटा के रखते थे कि भाई बाहर जा नहीं सकते घर से। वैसी बारिश तो अब होती नहीं है, आपने देखा भी नहीं होगा वैसी बारिश, हम लोगों ने देखा है। लेकिन ये तो सावन का महीना है और रात में थोड़ी सी बारिश क्या हुई, पूरा पटना पानी पानी हो गया है। और मंत्रियों के आवास में पानी घुस गया है, आम लोगों के घरों में पानी घुस गया है। कंकड़बाग, राजेंद्र नगर, किदवई पूरी जैसे वीआईपी इलाके में घरों में पानी घुस गया है। लोगों का सामान, गाड़ी सब डूब गया है। कुछ सामान बचाकर लोग सड़क पर आकर इंतजार कर रहे हैं। तो ऐसी स्थिति तो बहुत दिनों बाद दिखी है। जहां आम आदमी सर परेशान हो रहे थे कि कटाव आ गया है, पक्के मकान भी पानी में डूब रहे हैं, अब वो पानी वीआईपी इलाका में जा रहा है कि भाई तुम भी इसका मजा ले लो। हाँ बिल्कुल, अब तो आरा से खबर तो लगातार आ ही रही है। जहाँ नेता लगातार जा रहे हैं वहाँ पर गंगा का कटाव तेज रफ्तार से हो रहा है। और वही नहीं, बिहार के कई इलाकों में गंगा के जल स्तर में वृद्धि हो रही है और कटाव काफ़ी तेज होता जा रहा है। कई बड़े पक्के मकान जमींदोज हो गए हैं। पप्पू यादव तो बाल बाल बचे थे, नहीं तो उसी मलबे में दब जाते। लोगों ने बचाया उनको। तो बिहार के ग्रामीण इलाकों की हालत तो खराब है ही, क्योंकि सभी नदियां उफान पर हैं। लेकिन राजधानी पटना में जब बाढ़ जैसी नौबत आ जाए तो चिंता बढ़ जाती है, क्योंकि एक बार पटना में बाढ़ आ चुकी है। आपको पता ही है कि पटना पूरा डूब गया था। राजेंद्र नगर में नाव चल रही थी, बोट चल रही थी। 15 दिन तक इतना पानी में घुसकर मैं रिपोर्ट कर रहा था। हर गली घर में, मतलब ग्राउंड वाला तल्ला डूब गया था। नाव भी तो वीआईपी लोग के लिए था बस। हाँ बिल्कुल, अब नाव राहत कार्य चलाने के लिए था। अब लोगों का पहला तल्ला, ग्राउंड फ्लोर डूब गया था। सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर पर जाकर लोग शरण लिए हुए थे। डॉक्टर लोग का क्लिनिक डूब गया, घर से बाहर निकल नहीं सकते थे। अब क्लिनिक क्यों बचेगा जब पूरा ग्राउंड फ्लोर ही डूब गया सबका? तो सबका डूब गया, क्लिनिक हो या दुकान हो या घर हो। तो अब वैसी नौबत ना आ जाए, ये चिंता सता रही है। क्योंकि नगर निगम की तैयारी कैसी है कि मंत्री के आवास में पानी घुस गया, जल जमाव हो गया, पानी निकल नहीं रहा है। जैसे भी बुलाया गया है गड्ढा खोदने के लिए, यही हाल है। और पूरे बिहार में हालत खराब है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को आज कटिहार में जाना था, वहाँ पर एक उनका कार्यक्रम था। खराब मौसम और जल जमाव के कारण वो कार्यक्रम रद्द कर दिया गया है। तो पानी से हाहाकार मचा हुआ है। माने रात भर के कुछ घंटे की बारिश ने राजधानी में हाहाकार मचा दिया है। पूरे पटना में सड़कें पानी नदी के रूप में नजर आ रही हैं। घर से निकलना मुश्किल हो गया है। लोग घरों में कैद हो गए हैं। बच्चे स्कूल नहीं जा पाए। सड़कों पर वीरानगी दिख रही है, क्योंकि सड़क पर आप स्कूटर से तो, मोटरसाइकिल से चल भी नहीं सकते, इतना ज़्यादा पानी है। तो सब जिसके पास कार है वो किसी तरह से घर से निकल रहा है। तो कारोबार ठप दिखाई दे रहा है, लोगों का जीवन पस्त दिखाई दे रहा है।
अब लोग सोचे भी नहीं थे कि इतनी सी बारिश, जिसकी उम्मीद लगाए बैठे थे कि थोड़ी बारिश हो जाए सावन में और थोड़ा हरियाली दिखे और थोड़ा ठंडा महसूस हो, रात भर में ही पूरा हरियाली हो गया, दुख में तब्दील हो गया। अब ठंड से तो राहत मिल गई, लेकिन पानी ने मुश्किल बढ़ा दी है, जीवन को नर्क बना दिया है। तो मुझे लगता है कि नगर निगम को, सरकार को जल निकासी की व्यवस्था को और सुदृढ़ करना पड़ेगा। नहीं तो इसी तरह से रात में सोए रहेंगे नगर निगम के कर्मचारी, अधिकारी, और पता चलेगा सुबह कि पटना डूब गया है। तो आप सुन रहे थे पूरे डिबेट को, और आम आदमी नहीं, अब सभी लोग परेशान हैं। और कल रात से जो बारिश हो रही थी, कहीं ना कहीं पटना को अब अलर्ट कर दिया जाएगा। और देखते हैं नगर निगम क्या स्टेप लेती है, बिहार सरकार क्या स्टेप लेती है कि ये जो जल जमाव है ये ज़्यादा ना बढ़े। आप भी अपना ओपिनियन ज़रूर दीजिएगा। अगर आपके इलाके में भी ऐसा जल जमाव है तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में हमें बताइएगा। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आगे की खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। धन्यवाद।